हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्या है टॉपिक? भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इससे संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है क्रांतिकारियों के गुप्त समाज जो कि अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन गाइस कब किया गया था? तो अभिनव भारत का जो गठन था वो 1904 में बी.डी. सावरकर ने किया था। कब किया था? 1904 में बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे वो बी.डी. सावरकर थे। बी.डी. सावरकर जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। क्या था इनका पूरा नाम? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। जो उन्होंने 1899 मित्र मेला का स्थापना की थी वही 1904 में जाके एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इनमें से वह कौन है जो अभिनव भारत से संबंधित है? तो वो है बी.डी. सावरकर। कौन है? बी.डी. सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ किसने शुरू किया था गाइस? तो वो किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। वो भी कब? तो 1899 में। कब किया था? 1899 में विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला जो संघ शुरू किया था। वो बाद में जब 1904 में क्या कहते हैं अभिनव भारत का रूप में बदल गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। कब? 1905 में। तो कहाँ किया गया था गाइस? तो वो किया गया था महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी कहाँ? तो नासिक में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? नासिक में। ठीक है गाइस, कब? 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का संगठित किया गया था। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। और गाइस जो ये 1905 दिया है ये 1905 नहीं बल्कि ये है 1904। क्या है? 1904। यहाँ ये मिसप्रिंट दिया गया है क्योंकि 1904 में ही अभिनव भारत की स्थापना हुई थी और वो महाराष्ट्र में नासिक में हुई थी। कहाँ पर? नासिक में। नासिक में हुई थी और इसकी स्थापना की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो इनमें से वो है कौन है जिन्होंने अभिनव भारत को संगठित किया था? तो वो थे वी.डी. दामोदर। कौन थे? वी.डी. दामोदकर। और अभिनव भारत का कब गठन हुआ था? तो वो हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में। कहाँ पर? तो नासिक में। कहाँ? नासिक में, जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो वी.डी. सावरकर के द्वारा कौन सा गुप्त संगठन स्थापित किया था? तो वो किया था उन्होंने अभिनव भारत। कौन सा किया था? अभिनव भारत। कब? 1909 में। कब किया था? 1909 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी गाइस? तो वो की थी वी.डी. सावरकर ने। किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो वी.डी. सावरकर के बारे में सही है? किसके बारे में? वी.डी. सावरकर के बारे में सही है। तो पहला कथन है उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो ये सही है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी। तो ये भी सही है। तीसरा है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। तो ये भी सही है। चौथा है ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते जहाज से कूद पड़े थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? ये सभी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवा संघ की स्थापना की थी? किसकी? स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी किसने? हेडगेवर ने। तो वो कब की थी गाइस? तो वो की थी 1925 में। कब? 1925 में हेडगेवार ने किस वर्ष? 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो हेडगेवर ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था गाइस? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने। किसने? जितेंद्र नाथ मुखर्जी ने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो इनमें से किन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी गाइस? तो वो की थी पी मित्र ने। किसने की थी? पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। किसके? वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था। तो कौन से? तो अनुशीलन समिति। कौन सा था वो क्रियाकलाप जिसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था? तो वो था अनुशीलन समिति। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे गाइस? तो वो संबंधित थे अनुशीलन समिति से। किससे? अनुशीलन समिति से बारिंद्र घोष संबंधित थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी गाइस? तो वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था। क्या था? राष्ट्रीय संगठन था। कैसा? क्रांतिकारी संगठन था। राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। वह एक क्रांतिकारी संगठन था। कौन सा? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? जो बारिंद्र घोष थे तो वो इनमें से किससे जुड़े हुए थे? तो बारिंद्र घोष अनुशीलन समिति से जुड़े थे। किससे? अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की जो उपाधि थी वो कब दी गई थी गाइस? तो वो दी गई थी उन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में। कब? क्रांतिकारी आंदोलन में दिया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रेड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। रेड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाए कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। तो जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई थी, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि देती थी? लोकमान्य की उपाधि दे दी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान था। तो जो वर्रा डकैती हुई थी तो उसका स्थान कहाँ था गाइस? तो उसका स्थान था पूर्वी बंगाल में। कहाँ पर था? पूर्वी बंगाल में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास गाइस 1908 में किया गया था। कब किया गया था? 1908 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। 30 मई 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका। किस पर फेंका था? किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। तो ये कांड हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 30 अप्रैल 1908 में। और कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर बम कांड, जो कि 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो इनमें से किसके साथ है उस कांड का संबंध? तो वो है प्रफुल्ल चक्की से। किससे? प्रफुल्ल चक्की का संबंध है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो वो थे गाइस चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है गाइस, आगे देखिए। अलीपुर षड्यंत्र मामले, जो कि 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1924 में। कब हुई थी? 1924 में। ठीक है गाइस। तो देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1904 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। किसकी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल थे। कौन थे? सचिंद्र सान्याल थे और राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी गाइस? तो वो की गई थी कानपुर में। कहाँ पर? कानपुर में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं है गाइस? तो वो है शिव वर्मा। कौन? शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये किसने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 में उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था जो इस प्रकार था। तो उनका शेर क्या था? तो उनका शेर था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर गाइस सी हमारे विकल्प में सही है। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? तो निम्नलिखित पंक्तियाँ कौन सी हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है गाइस बिस्मिल। क्या है इसका आंसर? बिस्मिल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता कौन थे गाइस? तो इसमें से इसका आंसर तो है ही नहीं, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन इसके कौन थे? तो इसके राइटर थे बिस्मिल। कौन थे? बिस्मिल। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो इनमें से वह कौन है जिनको काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया था गाइस? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध है। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, आसफ का उल्ला, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। कब? 27 फरवरी 1931 को मारे गए थे। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में साचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मम्मथ नाथ गुप्त भी शामिल थे। कौन? मम्मथ नाथ भी शामिल थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। जो काकोरी षड्यंत्र था तो वो किस वर्ष हुआ था गाइस, तो वो हुआ था 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो इनमें से वह कौन है जो काकोरी कांड के षड्यंत्र के जो मामला था उससे बच गया था, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे, चंद्रशेखर आजाद थे, वो बच निकले थे। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे। तो इनमें से वह कौन है, तो वो है चंद्रशेखर आजाद। कौन है गाइस, चंद्रशेखर आजाद थे, वो बच निकले थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी गाइस। तो किसे दी गई थी फांसी, तो वो दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। किसको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को क्या कहते हैं, फांसी दी गई थी। कब, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के। ठीक है गाइस, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वह कौन है जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है गाइस, तो वो है सूर्यसेन। कौन है, सूर्यसेन जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। तो इनमें से वह कौन है जो क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे, तो वो थे भगत सिंह। कौन थे, भगत सिंह जो थे वो काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। तो इनमें से वह कौन है जो काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील थे, तो वो थे गाइस जगत नारायण मुल्ला। कौन थे, जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़। काकोरी कांड जो कि 1905 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। इसका जो काकोरी कांड का अंजाम किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय करणनाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय था। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। तो इनमें से वह कौन है जो 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले से शामिल नहीं थे गाइस, तो वो है M.A. अंसारी। कौन है, M.A. अंसारी कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो ये किसने कहा था गाइस, तो ये पंक्तियाँ थीं वाजिद अली शाह ने। ये पंक्तियाँ किसकी थीं, तो ये पंक्तियाँ थीं वाजिद अली शाह ने। तो वाजिद अली शाह ने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी, तो किसके द्वारा, तो वो की गई थी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था, तो वो उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। कौन थे उनके साथ, बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी, 1928 में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाते हुए केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। तो बम केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था गाइस, तो वह भगत सिंह ने फेंका था कि सुखदेव ने, कि राजगुरु ने, कि बटुकेश्वर दत्त ने। तो वो फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला और चौथा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे। तो इनमें से एक हैं, तो वह कौन थे गाइस, तो वो थे भगत सिंह। कौन थे, भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेता थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़।
नेक्स्ट है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो किसने किया था गाइस? तो वो किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी गाइस? तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मुठभेड़ में गोलियों से मारा था। कैसे? मुठभेड़ में गोलियों से मार दिया गया था। किसे? चंद्रशेखर आज़ाद को। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था गाइस? तो इसका नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? तो वो दिया था सरदार भगत सिंह ने। किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। ठीक है गाइस, आगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जुड़ा है सरदार भगत सिंह से। किससे जुड़ा है? सरदार भगत सिंह से। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? जब सरकार में उन्होंने बम फेंका था, असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने, तब उनकी उम्र क्या थी गाइस? तो उनकी उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 21 साल और 22 साल के इर्द गिर्द थी, तो 21 साल से थोड़े ज़्यादा बड़े थे वो। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी गाइस 23 मार्च 1931 को। तो भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थापित है? तो भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में है। कहाँ पर है? फिरोजपुर में। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में किसे फांसी नहीं हुई थी गाइस? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। ठीक है गाइस, बाकी के इन तीनों को फांसी हो गई थी। ठीक। नेक्स्ट है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी गाइस? तो इन्हें सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। किसमें? लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो वो दो साथी कौन थे गाइस? तो वो दो साथी थे इनके राजगुरु और सुखदेव। कौन थे? राजगुरु और सुखदेव। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और क्यों दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल या रोशन सिंह या भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु। तो इसमें थे भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राजगुरु थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो सबसे पहले किसे मिली थी? तो वो थे आसफ उल्लाह खां। कौन थे? आसफाक उल्लाह खां थे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान थे। ठीक है गाइस, कौन? आसफाक उल्लाह खां। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो इनमें से पहला कौन सा हुआ है, फिर कौन सा हुआ है? तो सबसे पहले तो लाहौर मुकदमा हुआ था, ये सही है। फिर उसके बाद कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी मुकदमा, फिर मेरठ मुकदमा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है हावड़ा षड्यंत्र। तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण कब हुआ था? 1910 में, सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण तो वो हुआ था 1914 में, सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1916 और 17 में, ये भी सही है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1924 में, तो ये गलत है क्योंकि ये षड्यंत्र हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो पहला है दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, तो ये सही है। दूसरा है काकोरी षड्यंत्र केस जिसमें आसफाक उल्लाह है, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र केस में जतिन दास है, ये भी सही है। फिर नासिक षड्यंत्र केस जिसमें रास बिहारी बोस संबंधित है, नहीं, तो ये जो रास बिहारी बोस हैं वो दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट
से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला है सूची 1 में ये केस दिए गए हैं और कौन इनसे संबंधित है वो है। तो पहला है हवाड़ा षड्यंत्र केस। तो हवाड़ा षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो उससे संबंधित है जितेंद्र नाथ मुखर्जी। कौन संबंधित है? जितेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा हवाड़ा षड्यंत्र से जितेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर से राजगुरु और दिल्ली से मास्टर अमीचंद्र और अलीपुर से अरविंद घोष। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस? इसका आंसर होगा 3412। क्या होगा इसका आंसर? 3412। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर अहमद और S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नीलनी गुप्ता के षड्यंत्र के लिए कैद गए थे। तो ये किस षड्यंत्र के लिए कैद गए थे गाइस? तो ये गए थे कानपुर बेलसेविक षड्यंत्र कांड में। कौन से? कानपुर बेलसेविक षड्यंत्र कांड में ये सभी क्या कहते हैं कैद में जेल गए थे। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? कौन सा? चिटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था। तो वो किया था सूरसेन ने। किसने? सूरसेन ने। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी गाइस? तो वो बनाई थी सूरसेन ने। किसने? सूरसेन ने। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रोड रेड में इनमें से कौन संबंधित है? कौन सी? चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है गाइस? तो इनमें से सूरसेन संबंधित है। कौन? सूरसेन। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। तो इनमें से वह कौन है जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? तो वो थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत समाज से कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है वी.डी. सावरकर। कौन? वी.डी. सावरकर। और अनुशीलन समिति से? तो अनुशीलन समिति से संबंधित है और अनुशीलन समिति से है अरविंद घोष। और गदर पार्टी से संबंधित है लाला हरदयाल और स्वराज्य पार्टी से C.R. दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4123। क्या होगा इसका आंसर? 4123। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस साइड है संगठन और इधर दिए उसके संस्थापक। तो अभिनव भारत की किसने की थी? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। कौन थे? वी.डी. सावरकर। और मित्र मेला के? तो मित्र मेला के भी वी.डी. सावरकर थे। फिर इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो इससे कौन संबंधित है? तो इससे संबंधित है और इंडियन रिपब्लिक आर्मी के हैं S.N. सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के हैं S.N. सान्याल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2143। क्या होगा इसका आंसर? 2143। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है, तो इसे हमें मिलाना है। तो पहला होगा चटगांव शस्त्रागार मामला। तो चटगांव शस्त्रागार मामला से चटगांव है सूरसेन, काकोरी से राम प्रसाद बिस्मिल और लाहौर से जतिन दास और गदर पार्टी के लाला हरदयाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3421। क्या होगा इसका आंसर? 3421। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जो जतिन दास थे तो उन पे किस आरोप पे वो बंदी बनाए गए थे गाइस? तो वो बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। कब? लाहौर षड्यंत्र से। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी तो वह कौन है? तो वह थे जतिन दास। कौन थे? जतिन दास, जिनकी जेल में भूख हड़ताल से उन्होंने मृत्यु हुई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो इनके किस पे अंत हुआ था? तो जतिन दास का हुआ था भूख हड़ताल से। जतिन दास का कैसे हुआ था? भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आजाद का हुआ था मुठभेड़ के दौरान और भगत सिंह का हुआ था फांसी और कल्पना दत्त की थी आजीवन कारावास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2314। क्या होगा इसका आंसर? 2341। सॉरी गाइस, 2341। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सूची 1, ये सूची 2 इन्हें आपस में मिलाना है।
अभिनव भारत से विक्रम दामोदर सावरकर, और अनुशीलन समिति से तो इसके हैं अरविंद घोष, और कूका आंदोलन से गुरु राम सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 3 4 2। क्या होगा इसका आंसर? 1 3 4 2। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में? तो इसका आंसर क्या है गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 1 2 4। क्या होगा इसका आंसर? 5 1 2 4। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो कौन नहीं थे इनके प्रारंभिक सदस्य? तो इनके प्रारंभिक सदस्य अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी। कौन? अंबिका चक्रवर्ती इनके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो पहला है अभिनव भारत, दूसरा है अनुशीलन समिति, तीसरा है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथी है इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो इनमें से कौन लिप्त संगठनों का था? तो वो है पहला और दूसरा। कौन? अभिनव भारत और अनुशीलन, जो कि गुप्त संगठनों में से था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था अरविंद घोष ने। किसने? अरविंद घोष ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहला है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो ये सही है। दूसरा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, और पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो किसकी गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी गाइस? वो हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल की। किसकी? राम प्रसाद बिस्मिल की। ठीक है गाइस, आगे बढ़। ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला हमारा नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। क्या होगा टॉपिक? भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधि। तब तक के लिए गुड बाय।